हाँ, टेस्ट के बाद तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा, हाँ, मैं ये बिजी है हो गया था। आपका। एक्चुअली मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को, तो मैं कर सकता हूँ ना? हाँ, कर लो। हाँ, ओके। थैंक यू। ओके, डन। ये है आपका असेसमेंट रिपोर्ट। आपने 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 6 करेक्ट थे। अभी 6 में जो डीएसए में लॉजिक्स के कॉन्सेप्ट पे थे, सॉरी, लॉजिकल रीजनिंग में से आपका 4 में से एक ठीक था। ओके। बेसिक मैथ्स में 2 सही थे, 2 गलत थे। ये थोड़ा मेरे लिए कंसर्निंग है। द रीजन इज ये डीएसए का था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द फर्स्ट टॉपिक। इसमें चारों गलत है। ओके। और कोड कोड आउटपुट में जो रन करने वाला था उसमें 4 में से एक ठीक था। मतलब इट इज 7 आउट ऑफ 8 आर रॉन्ग। यहाँ पे मतलब इजीली क्या था, बिकॉज यू सेड लाइक डीएसए में यू आर रेटिंग 6 और 7 आउट ऑफ 10, राइट? या। हम्म। इसमें मतलब ये कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड नहीं था, और यू आर नॉट अवेयर अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर द फर्स्ट टू टॉपिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ डीएसए। नहीं नहीं, मैं अवेयर था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, पर मैं रिवाइज नहीं किया था काफ़ी दिनों से क्योंकि मैं कंटिन्यूसली जॉब पे ही फोकस कर रहा था। तो मैंने एक दो दिन पहले ही इट स्टार्टिंग मींस, किया था पढ़ाई के लिए। ओके, इट मींस आपके करंट जॉब रोल में डीएसए का उतना यूज नहीं होता है, नहीं, सिर्फ करेक्ट? फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो एक्चुअली मुझे सिर्फ नॉर्मली डीएसए का यूज होता है, नॉर्मल बेसिस पे, ज़्यादा नहीं। बैकएंड तो मूव हो जाओ। द रीजन इज फ्रंट एंड डेवलपर्स का जॉब खत्म हो गया है हाँ, अभी। बैकएंड मुझे आते हैं नोट जैसे, मैं एपीआई क्रिएट कर सकता हूँ, डिप्लॉयमेंट भी आती है, पर हम्म, मुझे कोई ऐसा हम्म। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ मैं बैकएंड का काम कर सकूँ। वो अभी नहीं देंगे ना। रीजन इज आपका क्या होता है ना, जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है किसी डोमेन में, फॉर एग्जांपल अभी आप फ्रंट एंड हो तो बैक एंड पे कोई डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट्स नहीं दे पाएगा। द रीजन बीइंग वो कॉन्फिडेंस नहीं रीच होता, राइट? या दैट्स करेक्ट। द रीजन पीपल रीच आउट टू स्केलर, दे वर्क ऑन टू द प्रोजेक्ट्स, दे शो देम थ्रू द गिटहब कि सी माय परफॉर्मेंस, एंड पीपल देन अकॉर्डिंगली या गेट ऑफ। और फुल स्टैक में जाना है। फुल स्टैक विल बी बेटर। द रीजन इज फ्रंट एंड को छोड़ना भी नहीं है। यू आर अ एसेट फॉर अ कंपनी, नॉट अ लाइबिलिटी, या राइट? सेड दैट ये सेकेंडरी चीजें हैं। रिसर्च कैसा रहा, मतलब अब आई जनरली वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज योर नाइट वेंट। मैं देख रहा था आप शायद वीडियोस वगैरह देख रहे थे हाँ, मैंने रात में। वीडियोस देखे थे मैंने। हम्म, तो वीडियोस मुझे, आई मीन मैं उन्हें शायद मैंने फिर कहीं पहले देखा है, जो वीडियो में बता रहे थे, शायद वो स्किलर के फाउंडर हैं या फिर और कोई हैं, मुझे नहीं हाँ, पता। फाउंडर है हमारे अंशुमन सर, हाँ, अंशुमन सर। तो हम्म, मैंने उनका काफ़ी प्रोग्राम मैंने देखा है, करीब दो तीन, इससे पहले वीडियो के हम्म, थ्रू नहीं, किसी हम्म, रील में या फिर कहीं यूट्यूब पे। तो वो हम्म, ज़्यादातर, हाँ, आई मीन स्किल्स के बारे में बात करते थे कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज हम्म, और हाउ कैन मेक अदर्स इनकम, हम्म, आई मीन सोर्स ऑल्सो, ऐसा। हम्म। तो और कुछ नहीं पता उनके बारे में कि वो क्या है, नहीं, बस इतना ही। ही फाउंडेड फेसबुक मैसेंजर। ओके। जो फेसबुक मैसेंजर बनाया था, ही वाज द लीड ऑफ दैट होल प्रोजेक्ट, फेसबुक मैसेंजर। आपका भी एज कितना है? 26 25 ऐसे अराउंड। हाँ, तो आपने भी फेसबुक वैसा पुराना वाला तो चलाया होगा, टाइल वाला जो आता था। हाँ, मैंने करीब 4 5 साल से फेसबुक यूज नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, बहुत साल पहले। बहुत साल पहले, हाँ, स्टार्टिंग में मैसेंजर मैंने यूज किया था, यूज, हाँ, फेसबुक मैसेंजर। टाइल बनी आती थी ना, हाँ। चैट का ऑप्शन है, उसके बाद मैसेंजर आया था। तो जब मैसेंजर लॉन्च हुआ था फेसबुक का, ही इज द पिलर ऑफ ओके। दैट टीम, अंशुमन सर। और दूसरा, फेसबुक का जो फर्स्ट ऑफिस ओपन हुआ था आउटसाइड यूएसए, लंदन में जो लॉन्च हुआ था, ही वाज द मेन पर्सन। ओके। ओके, तो उनका वीडियोस देखा आपने, क्या आइडिया लगा? डीएसए सिस्टम डिजाइन का कुछ मैंने आपको वीडियोस भेजी थी हैंड पिक करके। हाँ, मैंने और भी उसके अलावा वीडियो देखा था। तो सिस्टम डिजाइन बेसिकली ये होता है कि हम कितने हम्म, अच्छे तरीके से अपने सारे, आई मीन, कंपोनेंट्स होते हैं, हम किस तरह से डिजाइन करें ताकि इजीली और फास्टर हमें कस्टमर को, आई मीन, अगर हम यूआई के बेसिस पे देखें तो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे हो ताकि कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो और वो जल्दी हम्म, रिस्पॉन्स करे एज कम्पेयर हम्म, द वर्स्ट सिस्टम डिज़ाइन। तो ये मुझे हम्म, समझ में आया कि कैसा उसका हम, क्योंकि लेट्स सपोज हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका, उस एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर और
मतलब जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, हर किसी का सिस्टम डिज़ाइन अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका एक जैसा होगा। और सिस्टम डिज़ाइन से हम कोई भी काम कर रहे हो तो हर सिस्टम डिज़ाइन में हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़े सिस्टम डिज़ाइन में। तो ये अलग अलग हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिस्टम डिज़ाइन हमें डिज़ाइन करना पड़ता है पहले, कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे कुछ समझ में आया कि किसी भी एप्लीकेशन बनाने के It's लिए, right. हाँ It's right only. oops पढ़ते हो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ, किसी UPS पढ़ना पर्टिकुलर होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे इनहेरिटेंस पढ़ना होता प्रोग्रामिंग है, करना और है, पॉलीमॉर्फिज्म लोड के बैलेंस, कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, लोड बैलेंसर भी। लोड लोड बैलेंसिंग वगैरह होता हाँ है। ये सारे स्केलेबल सिस्टम डिजाइनिंग के पार्ट होते हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज राइट नाउ बीइंग आस्क्ड इनटू द इंडस्ट्री। या आज मतलब मैंने भी, जो हम कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मेजर पर्पस यही है कि जो पास्ट में मिस्टेक हुआ है, एक तो उसको रिपीट नहीं करना, है ना, और लेकिन पास्ट में जो मैंने ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाए बेसिकली, मतलब जो एक ग्रोथ होना चाहिए था सफिशिएंट लेवल पे, उसका जो डेल्टा है उसको भी फुलफिल करना है, और करंट के पेस के हिसाब से भी अपने आप को मैनेज करना है, सो दैट एफिशिएंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो इसमें ना दो चार चीजें ऐड करना पड़ेगा प्रोफाइल में। पहला, बैकएंड के फ्रेमवर्क्स, यू हैव टू बी अ गुड बैकएंड इंजीनियर। फ्रंट एंड में कोई सक्सेस है नहीं, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु हैज वर्कड एज अ टेक लीड इन फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि होता ही नहीं है कुछ। टेक लीड इज समवन हु इज एंड टू, पूरा टीम को लीड कर रहा है, राइट। तो टेक लीड कभी भी फ्रंट एंड इंजीनियर्स नहीं बनते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स नहीं बनते हैं। दूसरा, फ्रंट एंड डेवलपर्स का जॉब इसलिए भी हो गया बिकॉज आज की डेट में वेबसाइट बनाना, द फर्स्ट page is quite easy. It's like AI system can easily do the same part which any front-end developer is doing, and in almost 30% of the cost itself. ओके, With more optimization. हाँ This is an add-on point, right? So that is one more point. Uh, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेन एआई, जो मैंने आपको कल भी बताया था, ओके, अब नहीं बनेगा। जनरेटिव एआई इज द नीड ऑफ आर, फ्यूचर नहीं है अब वो। हाँ आज से 2 साल पहले फ्यूचर था, जब 2 साल पहले 2024-23 में ना जेन एआई आने वाला था और आ गया था। अब जो चल रहा है, हाँ, and it will grow, it यस will be growing more and more from here onwards, right? um, देखो अबे, एक ना राइट प्लान ऑफ एक्शन हमेशा एग्जीक्यूट, मैंने जो रोड मैप आपको भेजा था, मेरा मेजर पर्सपेक्टिव यही था कि यू शुड हैव अ आइडिया हाँ करेक्ट, कि 2.5 साल में व्हाट आई हैव डन, एंड उसके बेसिस पे जो लर्निंग आया है उसको अब मुझे कैसे इफेक्टिवली यूज करके ऐड ऑन करना, या उसी को ऑप्टिमाइज नहीं करना, उसमें हो गया। अब ऐड ऑन करके दोनों चीजों को कैसे साथ में लेके चलना है, यस ऑप्टिमाइजेशन। करेक्ट, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे 2.5 साल के एक्सपीरियंस पे लर्नर्स आर अर्निंग समवेयर क्लोज टू 23-24, मिनिमम भी अगर मैं देखूं तो आई गेस 16-17 के आसपास कुछ नंबर है ओके, मिनिमम में। क्योंकि हमारे 0 to 2 years की कैटेगरी में जो नंबर आता है प्लेसमेंट में, दैट इज अराउंड 12.5 LPA, 12.5, राइट। So, which is almost 1.5 times your current one, right? So obviously you have to fulfill that delta as well. लेकिन अबे देखो सैलरीज, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, like just to give you a perspective, he's a person who always believes in the process. या करेक्ट, आपने सुना भी होगा, हाँ हाँ, right? Always go with the process, go for the optimization in the process, and results will be easily achieved. एंड रिजल्ट के बेसिस पे अगर मैं प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा तो नन ऑफ द थिंग्स कैन बी अचीव्ड। प्रोसेस अगर मेरा सही है, टेक्निक मेरी अगर ठीक है, आई एम हिटिंग द राइट डायरेक्शंस, आई एम हैविंग द राइट पीयर्स अराउंड मी, मेरे पास राइट ट्रेनर्स हैं फॉर द ट्रेनिंग, मेरे पास राइट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा आपका एक पर्सपेक्टिव जानना है अबे। फॉर एग्जांपल मैं अबे हूँ, ओके, राइट, और मेरा आप वाला प्रोफाइल है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है। एज ए इंटरव्यूअर मैं सबको एक सिचुएशन देता हूँ, तो इफ आई एम यू एंड आई वांट टू ग्रो माय करियर एंड आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरा कभी ना कभी ले ऑफ हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, और मैं उस टेरिटरी में नहीं जाना चाहता कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और फिर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। वो पीरियड 10 दिन से शुरू होता है और वो महीनों में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट, दैट आई डोंट। तो मैं अपने आप को, वो रोड ब्लॉकर्स जो हैं जो आ सकते हैं, मैं उसमें क्या करूं, ये आप मुझे मतलब बताओ सजेशन कि व्हाट शुड आई डू
फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, और मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ना देखें, आने वाले टाइम के लिए बैक एंड के लिए भी देखें, और जितने भी एआई टूल्स हैं उन्हें आप सीखने की कोशिश करें, क्योंकि फ्यूचर एआई है, एआई होगा और एआई है। तो जितना जल्दी आप इन चीज़ों को आप अडेप्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि ले ऑफ कभी भी हो सकता है। ये किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी नहीं है कि वो कंपनी आपको रखेगी रखेगी। जब तक आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक वो आपको रखेगी, अदरवाइज दे विल फायर यू, ऐसा। और एक थिंग है कि आप अपने आप को हमेशा आप स्किल करते रहें, क्योंकि गुजरते टाइम के साथ हमेशा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आती रहती है और आती रहेंगी, तो उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा हमें। तो ये मेरा मानना है कि हम इस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इज राइट, बट अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन पे। ओके, आपने मुझे बोला कि एआई सीख लो, ठीक है, मैं सीख लूंगा। आपने मुझे बोला अपस्किलिंग करते रहो, ठीक है, मैं पढ़ भी लूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी एज का हूँ, और 26 25, 6 साल पहले मैं आपकी एज का था, राइट? ओके, मैं आपकी एज का हूँ और आई एम डूइंग द सेम थिंग्स। तो मेरा कंस्ट्रेंट ये है अभी कि ये भी तो सभी कर रहे हैं, करेक्ट। तो नया तो है नहीं। और आप ही ने बोला अभी कि जॉब कभी भी जा सकता है, तो जॉब कभी भी जा सकता है, तो ये सबको पता है। और सारे लोग मेरे जैसा पाथ अगर फॉलो करेंगे तो अगेन ये भी नॉर्मल नहीं, ये भी नॉर्मल ही हो गया कुछ, कंपटीशन और इंक्रीज होता जाएगा। कंपटीशन और इंक्रीज हो गया। तो व्हाट वुड आई डू एक्स्ट्रा सो दैट आई कैन बी द बेटर ऑप्शन फॉर एनीवन, फॉर एनी कंपनी, Yeah, that correct. they should hire me than any other person. Yeah, this is also the one of the point we can do. Right now, I don't have any idea what we can do extra. देखो देखो, जहाँ प्रॉब्लम होता है ना वहीं सॉल्यूशन मिलेगा। Yes. अभी मैंने क्या बोला, मेरे पास क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती है, व्हेन आई एम टेकिंग इंटरव्यूज, मेरे पास अगर 6 अच्छे कैंडिडेट्स हैं, Okay. एक तो बेसिक अप्रोच है जो मैं यूज नहीं करता हूँ, बट बहुत लोग यूज करते हैं। वो देखते हैं कि इसका लास्ट सैलरी कितना है, उसके हिसाब से देते हैं। मैं ये सब यूज नहीं करता। मेरे लिए अगर बंदे के अंदर दम है तो आई विल टेक इट। Okay. सैलरी उसका कितना ही हो, कितना ज्यादा हो कितना कम हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। इफ दैट पर्सन इज टेक्निकली साउंड गुड एंड इट्स वेल इन एथिक्स एंड एवरीथिंग, आई विल हायर। Okay. मेरा पॉइंट ये है कि हाउ मच सस्टेनेबल दैट पर्सन इज। अगर मेरे पास एक बंदा आया, फॉर एग्जांपल आप ही आए हो, राइट? आज 2.5 साल पे अगर आप आए हो, अभी तो फॉर एग्जांपल मैं फॉर श्योर नहीं ले सकता, बिकॉज़ फ्रंट एंड इंजीनियर्स हम तो हायर करते भी नहीं है इंटरव्यू बिट पे। फॉर एग्जांपल आप 1 साल बाद आए मेरे पास, अपने आप को अपस्किल कर लिया, आपने पढ़ाई कर लिया बहुत अच्छे से तरीके से, यू हैव गेन सम यूट्यूब कोर्सेज, यूडेमी वगैरह से आपने कोर्स कर लिया कोई, या कहीं से भी आपने ट्रेनिंग ले ली फॉर एग्जांपल, राइट? मेरा कंसेंट ये होगा कि ठीक है, यू आर साउंडिंग वेरी गुड ऑन पेपर, Okay. वेरी गुड ऑन पेपर, बट प्रैक्टिकली हाउ यू विल बी शोइंग मी? अब आप बोलोगे मैं प्रोजेक्ट दिखा सकता हूँ, लीड कोड पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पर्सनल एंड पे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। माय कंस्ट्रेंट इज मैं हायर कर रहा हूँ एसडी2 के लिए, 2.5 साल पे आप एसडी2 एसडी2 में मैं कोडिंग को तो बैठाऊंगा नहीं आप, नहीं। क्योंकि अगर एसडी2 में आप मेरे सामने बैठे हो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के सामने, तो माय पैकेज ऑफरिंग्स विल बी क्लोज टू अराउंड 25 और 30 मिनिमम पार्ट। Okay. हाईएस्ट लैब कैन रीच आउट टू 60 आल्सो। मैं 25 पकड़ लेता हूँ, अगर मैं 25 एलपी के आसपास का ऑफर प्लान कर रहा हूँ फॉर यू, कोडिंग तो नहीं कराऊंगा मैं फॉर श्योर। Correct. वो तो सिस्टम मनी है मेरे लिए, राइट? आई विल बी डायरेक्टली गिविंग यू एन एक्सपोजर टू वर्क ऑन माय सिस्टम्स। लोड बैलेंसिंग सीखो और अगले साल से आप भी करो, Yeah, correct. राइट? मुझे आरओआई तभी मिलेगा, मैं 25 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपको साल में, और उसके अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट अलग है, 40% ट्रेनिंग कॉस्ट जाता है इनिशियल 6 महीने, Okay. राइट? एक कंपनी का। तो अगर मैं 35 लाख के आसपास एक साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके ऊपर, आई बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 टाइम्स आरओआई। पर वो आरओआई कोडिंग लिखने से नहीं आएगा, नहीं। क्योंकि कोडर मेरा 10 लाख का बंदा कर रहा हूँ, 10-12 लाख का बंदा कर रहा हूँ कोडिंग, राइट? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉन नेगोशिएबल, दैट इज योर रियल टाइम एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन। Okay. Amazon के 30,000 लोगों का जो ले ऑफ हुआ, और माइक्रोसॉफ्ट के जो 23,500 लोगों का ले ऑफ होने वाला है, आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो अभी 4 दिन पहले आई थी, मैंने सुना। why this is happening? Because people are earning more, but they are on the same designation, which is not a profitable part for an organization like these. What they want is, अगर उनका एक कोडर है, मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाता हूँ, देखो आप इस चीज को समझोगे।
आप मैंने शायद आपको कल बताया भी था ये। यू आर फ्रॉम बिहार ना? Yeah, correct. दिस पर्सन इज फ्रॉम बिहार ओनली, फ्रॉम पटना। आशीष पांडे नाम है। Okay. Now, I actually rejected his candidature. If you can see, not interested is I marked. Why I marked इसको समझना पड़ेगा। अभी ये आईआईटी पटना से बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है इसने 2024 में। Okay. अभी ये फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है, इसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये SDE 1 है। Okay. 36 लाख इसका सैलरी है, Okay. 36 LPA। Okay. इसके दोस्त हैं गूगल में, एटलासियन में, और जापान से वापस आया है ये। जापान से इसलिए वापस आया है बिकॉज इसको वहाँ का नॉनवेज वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इज अ प्योर वेजिटेरियन। Okay. You know what? He will be getting laid off in next 6 months. For sure. I can write on paper. The reason being, 36 लाख रुपए 2024 में पास आउट हुआ था ये। Okay. वापस आ गया। 6 महीने बाद इसको 2 साल हो जाएंगे। अप्रेजल फ्लिपकार्ट में ले लेगा इसको, 7-8 लाख रुपए बढ़ेगा इसका सैलरी कम से कम। 45 लाख रुपए पे फ्लिपकार्ट SDE तो बना नहीं देगा इसको 6 महीने में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल ग्रोथ इज इम्पॉसिबल टू अचीव। 45 लाख रुपए फ्लिपकार्ट इसको क्यों देगा कोड लिखने के? दिस इज माय क्वेश्चन। Okay. उससे बेटर फ्लिपकार्ट दोबारा एक और आईआईटी का बंदा हायर कर लेगा 25-30 लाख रुपए। कॉस्ट कटिंग हो गया ना, 15 लाख रुपए सेव हो गया। Yes. एक पोजीशन पर 15 लाख रुपए सेव हो गया। और जब मैं 100 लोगों को निकालूंगा तो सीधा सीधा 15 करोड़ Yeah. ना, 15 करोड़ से होगा। This is how the market works. Why people like you are the better candidates? The reason being, if you have the same experience, मतलब same experience तो नहीं, same exposure. Okay. Why I select आशीष? आशीष IIT का बंदा है। आशीष फ्लिपकार्ट से निकला हुआ है। आशीष जापान रिटर्न है। उसका एक्सपेक्टेशन यहाँ है और उसके पास 1000 ऑप्शन। Okay. राइट। मेरे पास दूसरा कैंडिडेट है अभय, या दूसरा एक और कैंडिडेट है मुकेश। अभय 8 लाख पे, मेरे एक लर्नर है मुकेश, उसको सैलरी 4 लाख रुपए। उसने एडवांस बैच क्लियर किया, आशीष फेल हुआ उस टेस्ट में। जो फ्लिपकार्ट वाला बंदा है ये फेल हुआ है। मेरे एक लर्नर मुकेश कुमार, वो उस टेस्ट में टॉप किया उसने। Okay. एडवांस का हमारा एक टेस्ट होता है स्किलर एकेडमी टेस्ट। ऐसे 4 LP पर्सन यार, 36 लाख वाला बंदा फेल हो गया, उससे 1/9 कॉस्टिंग का वाला बंदा सिलेक्ट हो गया। आई सिलेक्ट हिम नो। मैं उसको 15 लाख रुपए दूंगा अगर मुकेश को, या 20 लाख। He'll give me everything. मतलब he'll be worshipping me like a god. To be very honest. उसके कंपैरिजन में मैं मतलब आशीष को 50 लाख भी दे दूंगा ना, उसके दिमाग में चलता रहेगा अगला ट्रांजिशन कब करना है। ऑप्शंस, राइट? तो अभय, you are having a competition. Correct. To me, you guys who are earning lesser are having a better chance to crack any companies than any other IIT or IIM post. ये चीज जो इंसान समझ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है, एंड क्रैकिंग जॉब्स इज वेरी इजी। Okay. मेरे स्केलर के डेटा में 90% of the people who have reached out to us till now, they are not from the IIT or IIM, they are from the tier 2 category. IITs वालों को हम एक्चुअली में रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं देना चाहते उनको प्रोग्राम। रीजन बीइंग, वो प्रोग्राम में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो प्रोग्राम में आएंगे, they'll just pay the fees, क्योंकि पैसा उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। आशीष के लिए 3.5-4 लाख रुपए कोई बड़ी बात है? 36 लाख कमाता है वो, he can pay it। Yeah. वो कभी उस प्रोग्राम की ना ग्रेविटी और उसको वेटेज और वैल्यू कंट्रीब्यूशन नहीं समझ पाएगा। Okay. There is a person like Mukesh who earns 4 lakhs, 4 लाख उसका सैलरी है साल का, और 3.5-4 लाख रुपए मेरे प्रोग्राम का फीस है। वो इस वैल्यू को ज्यादा समझ पाएगा, because he knows, right? ये चीज पर हम मेजर फोकस करते हैं सिलेक्शन में हमेशा। This is the same thing which I am doing, and this is the same thing which market also follows. They want people who have been into the struggling phase in the initial days, Okay. but they are the तो by infusing projects, मैंने आपको कल एक PDF भेजा था प्रोजेक्ट्स वाला, देखा था आपने? मैंने देखा था। उसमें प्रोजेक्ट्स देखिए। हाँ, प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि तो मैंने ज़्यादा डीपली मैंने नहीं ऑब्जर्व किया था, क्योंकि ज़्यादा रात हो गया था तो मैं सो गया था, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना था, इस वजह से। करीब मैंने 11 o'clock तक मैंने वीडियो देखे थे आपके। एक सेकंड, ये है ना प्रोजेक्ट? या You are designing an Amazon store.
Okay. with real data. Second project, blogging website. थर्ड प्रोजेक्ट, बुक माई शो पेमेंट एप्स, सॉरी डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पे काम करते हो. Okay. मूवी टिकट बुकिंग ऐप बिल्ड फॉर एनी स्क्रीन. Mm-hmm. रिएक्ट यूज हो रहा है, आपका फ्रंट एंड का पार्ट यूज हो रहा है, क्योंकि बुक माई शो में सबसे ज्यादा काम तो फ्रंट एंड डेवलपर्स का रहता है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस ही अच्छा अगर नहीं होगा, यूजर इंटरफेस, तो कोई भी नहीं आएगा वेबसाइट पे. These are the case studies: designing of Facebook News, designing of Facebook Messenger, designing of Google Typehead, designing a OTT platform like Hotstar or Netflix, designing a rate limiter, designing ride booking application like Uber, like Rapido, Yeah. designing code जो है like LeetCode. फिर उसके बाद build a support bot, ये GenAI का मॉड्यूल में. Build a coding agent like Devin. Build a teaching assistant bot. Train your own LLM like ChatGPT. Very important. Mm-hmm. These are the projects that I'm doing. Case studies in low level designing, ये तो आपके लिए लिटरली ब्रह्मास्त्र है अगर ये कर लेते हो तो. टिक टैक टू गेम, डिजाइनिंग स्केलेबिलिटी पे काम करना है, डिजाइनिंग अ पार्किंग लॉट सिस्टम, डिजाइनिंग एन एक्सपेंस शेयरिंग एप्लीकेशन. स्प्लिटवाइज यूज होता है गूगल पे, अगर आपने देखा होगा. Okay. These are the things on which you have to get the experience on, unless and until कोई देखो जादू नहीं होता है. इंडस्ट्री में रियलिटी पे बात होती है, राइट. ऐसा कोई जादू हो ही नहीं सकता कि आपका सैलरी 8 लाख रुपए से सडनली में 20-25 का प्लान भी कर सको. पॉसिबल ही नहीं है यार किसी केस में. अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो झूठ है, राइट. मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप स्केलर का प्रोग्राम कर लो बट प्रोजेक्ट मत करो, आपका सैलरी हार्डली 12, 13, 14, 15, बस इससे ज्यादा नहीं. प्रोजेक्ट नहीं है ना, एक्सपीरियंस कैसे, वो स्केलेबिलिटी कैसे शो करूंगा मैं? Yeah, correct. तो आपको अगर मैं फ्लिपकार्ट का अगर मैं बैठाऊंगा तो आप दिखाओगे ना मैंने अमेज़न का सर्वर पे काम किया है, अमेज़न के सिस्टम्स पे काम किया है. फ्लिपकार्ट का बंदा तभी खुश होगा क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न सितंबर के एंड में दोनों ही सेल चलाते हैं. फ्लिपकार्ट चलाता है बिग बिलियन डेज, Yeah. अमेज़न चलाता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल. Yes. तो अगर आपने अमेज़न में काम किया स्केलर के थ्रू ऑन रियल डेटा एंड ट्रैफिक, तो फ्लिपकार्ट में यार इट्स गुड इनफ. मेरा ट्रेनिंग कॉस्ट ही बच गया Yeah. क्योंकि दिस गाय नोज एवरीथिंग. एंड इसको ट्रेनिंग किसने दिया? अमेज़न के इंजीनियर्स. मेरे प्लेटफॉर्म पे अमेज़न के इंजीनियर्स ज्यादा है, राइट, जो ट्रेनर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वहां पे, मतलब दे आर द टेक लीड्स एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. दिस इज हाउ स्केलर वर्क्स. जो भी मतलब हमारा सक्सेस का रीजन है अबे, वी वर्क वेरी क्लोजली ऑन ग्राउंड. लेकिन देखो एक और चीज है, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस, Okay. नॉट अ शॉर्ट रेस. Yeah. देखो कई साल में मैं 8 पे पहुंचा हूं, मतलब बहुत ज्यादा स्लो मतलब अभी तक मेरा चला. Yes. अगर मैं बोलूं 6 महीने में 25 लाख मिल जाए, पॉसिबल है, बट बहुत डिफिकल्ट. यू हैव टू लर्न ऑल द फंडामेंटल्स ताकि किसी भी इंटरव्यू में बैठो तो ये तो हो ही ना कि ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मैं भूल गया. डीएसए के साथ अभी यही हुआ. द रीजन बीइंग अभी आप डीएसए रेगुलरली यूज नहीं करते. Yes. दैट इज यू हैव फॉरगेट दैट. बट जब आप रेगुलरली यूज कर रहे हो और यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन द लाइव प्रोजेक्ट्स, कोडर्स कोडिंग, डेली कोडिंग पे एक प्रॉब्लम बना रहे हो ना, देन डीएसए का भी भूलोगे नहीं. देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग है डीएसए कोडिंग का पार्ट नहीं है, डीएसए इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब मेरा पूरा एबिलिटी चेक होता है उससे. Yeah. And it's definitely not only restricted to the coding part. It is applicable to everywhere. तभी आज की डेट में अगर एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर पे इंटरव्यू देता है गूगल में, तो उससे भी डीएसए पूछा जाता है. वो भी 3 राउंड्स गूगल में. मैंने कुछ वीडियोस So this is how he works. कुछ बोल रहे हो? नहीं मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे कि कैसे गूगल हायर करती है, अमेजन हायर करती है. कैसे हायर करती है अमेज़न का, एक बार बताओ अमेज़न का हायरिंग प्रोसेस. बेसिकली वो तो डीएसए पूछते हैं क्योंकि मैंने 6 या 7 राउंड मैंने कुछ अमेजन में जो काम किया था उनका वीडियोस देखा था. तो सिस्टम डिज़ाइन भी पूछते हैं वो लोग, डीएसए थोड़ा टॉप लेवल का पूछते हैं क्योंकि वो थिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं कैंडिडेट का कि क्या वो कितना मैक्सिमम वो सोच सकता है. हाँ, तो ऐसे कुछ वो लोग हायर करते हैं और बस. लॉजिकल माइंडसेट. Yeah. Now, Abhay, I'll take few questions. You can ask your questions now. Then I'll give you some reference points. हाँ, ओके. तो मैंने आपका वो पीडीएफ चेक किया था रोड मैप वाला, तो उसमें मुझे कुछ डाउट तो नहीं है क्योंकि आपने क्लियर एक्सप्लेन किया है टोटली कि मुझे क्या क्या और मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डीएसए में प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ और क्या क्या आने वाले टेक्नोलॉजी उन्हें मुझे
बेसिक्स लेवल से मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सिस्टम डिज़ाइन में जाता हूँ तो मुझे अभी बेसिक्स कहाँ से मुझे स्टार्ट करने पड़ेंगे मुझे, और क्या क्या मुझे रोड में क्या क्या मुझे देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने कोडिंग स्टार्ट किया तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज करना पड़ा कि मुझे ये सीखना पड़ा। मैं उसके बाद मैंने अब मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बना, तो उसके लिए मुझे HTML CSS सीखना पड़ा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ा। उसके बाद कोई फ्रेमवर्क आया है, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट हो गया। तो ये सब मुझे फ्रेमवर्क मुझे सीखना पड़ा। तो अब मुझे सिस्टम डिज़ाइन में जाना है, या HD1 HD2 इंजीनियर बनना है, तो मुझे उसके लिए क्या मुझे थिंग्स मुझे पहले सीखना पड़ेगा, ये मुझे जानना है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। यही तो ब्यूटी है सिस्टम डिजाइन में। सिस्टम डिजाइन में थ्योरी है ही नहीं। ओके। सिस्टम डिजाइन में इवन इफ ये थ्योरी है, लाइक ओपन प्रोग्रामिंग है, LND के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, OS नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, CS फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे विदाउट एप्लीकेशन बेस्ड आप सीख ही नहीं सकते। द रीजन बीइंग वो नाम में ही लिखा है ना, लो लेवल डिजाइन, ओके। which is design। एंड डिजाइन में कैसे सीखा होगा, when I am designing something or when I am working on a project। Tailor maybe when you will be learning, you'll be learning directly on a project, ताकि वो रिटेन हो पाए। नहीं तो कोर्स बन के रह जाएगा ये, और भूल जाओगे उसको। ओके। आज पढ़ोगे 6 महीने बाद भूल जाओगे। लेकिन जब आप उस कॉन्सेप्ट को बनाओगे, लगाओगे, यार सीधी सी बात है, जो चीज हम करते हैं हम कभी नहीं भूलते हैं। अबे राइट, जो चीजें अगर आपने कभी भी कोई वेबसाइट बनाए होंगे वैसे, फॉर श्योर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपने बहुत UI बनाए होंगे ना, डिजाइन किया होगा बहुत वेबसाइट, तो वो चीज कभी भूल सकते हो नहीं, बिकॉज दैट इज योर पार्ट ऑफ जॉब एंड योर प्रोफाइल। सेम चीज स्केलर के सक्सेस का रीजन ही यही है कि हमारा ट्रेनिंग मेथड थ्योरेटिकल नहीं है। इट्स एवरीथिंग इनटू द प्रोजेक्ट्स। ओके। पूरा प्रैक्टिकल केस प्रोग्राम। कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि लर्नर्स बैठे हैं, कोई टीचर आया, प्रोफेसर आया और कथा सुना के चला गया। नहीं, वो काम कर लिया कॉलेज में, वो मिस्टेक था। नाउ इट्स लाइक गूगल का इंजीनियर आया, अंशुमन सर खुद आते हैं, एंड नमन भल्ला फॉर माय ट्रेनिंग इनटू एकेडमी प्रोग्राम। अगर अंशुमन सिंह सर आए हैं तो यू नो हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, फेसबुक का मैसेंजर जिसने बनाया है। नमन भल्ला आया तो ही इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हु इज वर्किंग इन गूगल। दैट गाय इज कमिंग टू ट्रेन मी इनटू द लाइव सेशन। कैसे सिखा रहा है? गूगल के ही मतलब मैप्स पे कि कैसे अप्लाई करना है उस कॉन्सेप्ट को। कभी नहीं भूल सकते। रिटेंशन विल बी एट नेक्स्ट लेवल। तो देखो स्टार्ट करना, लेकिन बेसिक से। द रीजन बीइंग आई जेन्युइनली वांट यू टू पुट योर टाइम इनटू द प्रोग्राम। या करेक्ट। नहीं होगा कुछ भी। कल मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि सैलरी भले ही लेट मिल रही है, आगे पीछे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मिल रही है, बहुत बड़ी बात। फ्रंट एंड इंजीनियर का नौकरी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया है। यार डेवलपर्स को जॉब नहीं मिल रही है। आप सोचो ना, तो फ्रंट एंड इंजीनियर को कैसे मिल जाएगा? तो अभी जहां हूं वहां पे जॉब करते रहो, साइमल्टेनियसली फोकस ऑन योर प्रोग्राम, सो दैट यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल इन दैट वे कि जैसे ही हम आपको प्लेसमेंट में बिठा रहे हैं, यू आर क्रैकिंग द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन द वेरी फर्स्ट। या करेक्ट। वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आज आपको फेस करना पड़ रहा है कि आप बैकएंड इंजीनियर के रोल में गए या फुल स्टैक डेवलपर के रोल में गए, तो यार आस्किंग कि आपने कुछ काम किया है, थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट्स। वो नहीं है, बिकॉज़ यू आर शोइंग मोर देन द प्रोजेक्ट्स। आज की डेट में अगर कोई लीड कोड पे जाके कोई डेटा उठाता है 100-150 का, तो 100-150 और ऊबर के मैसिव डेटा सेट्स पे काम करना, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंस। करेक्ट। वेरी सिंपल। जब ऊबर का प्रोजेक्ट दिखा दिया अपने गिटहब, सामने वाला पर्सन विल बी लाइक ओके, नाउ दिस मेक्स सेंस, बट व्हाई यू विल बी मोर अलाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, क्योंकि सैलरी कम है आपका। उसको पता है कि वो शायद 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए बना के बैठा था। अच्छी कंपनी में 30-35 नॉर्मल नंबर है, राइट। लेकिन उसको दिख गया यार बंदा 8 लाख का है, इसको तो वो ये कर लेगा। बस थॉट है, 30 लाख में भी कर लेगा। और क्या करा है इसने प्रोजेक्ट्स में? टॉप लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए। भाई अगर आप डेटा देखोगे, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके डेटा दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे गूगल पे जाना है, SD2 सैलरी इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ये लिखना है बस। क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे? 50+। अब ये रेफरेंस पॉइंट इसका क्या है? हाँ,
25 से 25 से 50 लाख 50 लाख बेस बेस सैलरी सैलरी है 20 से 35 लाख 35 लाख। बेस का सैलरी का सीधा मतलब सीधा 12 से से डिवाइड कर दो। बेस के बेस के अलावा अलावा फिर फिर आपके और कंपोनेंट जुड़ते हैं, राइट राइट। सिग्निफिकेंटली बाय एक्सपीरियंस 2 to 5 years आपका सेम आपका सेम एक्सपीरियंस है। बैंक बैंक कंपनीज में कंपनीज में इससे ज्यादा है, बैंक बैंक कंपनी इससे ज्यादा देती है। आपको दिखाता आपको हूँ दिखाता हूँ, देखो बैंक बैंक कंपनी का का एग्जांपल। आपके जितना आपके ही जितना ही पासिंग पासिंग आउट ईयर ईयर है इनका, बट थोड़ा सा वही है, इन्होंने इन्होंने मिस्टेक्स नहीं क्रिएटिविटी ज्यादा था। ये ये हमारे पास आई थी जब ये जब ये स्टूडेंट स्टूडेंट थी बीटेक में लास्ट सेमेस्टर में Okay. स्केलर में, एंड एंड शी ज्वाइंड। दिखाता दिखाता हूँ हूँ स्केलर स्केलर इन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे 2021 में, मतलब 22 में इनका हमने इंटर्नशिप करवाया Amazon Amazon 6 महीने। उसके बाद ये गई गोल्डमैन सैक्स, 3 साल काम किया इन्होंने। एक साल एक साल आपसे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको। 3 साल 3 साल इन्होंने काम किया गोल्डमैन सैक्स में। इनका इनका सैलरी 38 38 लाख था। आज की आज की डेट में ये Amazon अमेजोन में है। SDE2 गूगल पे जाओ SDE2 SDE2 सैलरी इन इन अमेजोन 40 to 40 to 60 60 LP and top and top earners earners 70 to 90 locations locations like Bangalore. you know how much she is earning Jagasani Tripathi 76.5 76.5 LP है। YouTube YouTube पे पे प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है इन्होंने। तो बहुत बहुत सिंपल सा है लॉजिक है। अपॉर्चुनिटीज मैसिव नंबर में अवेलेबल है अब है, लेकिन अपने आप को समय देना है, अपने अपने आप को एक एक ऐसे जोन से निकालना है जो अभी तक आप हो। समझ रहे हो समझ रहे हो? अभी तक आपका एक सर्कल होगा, एक सराउंडिंग होंगे, दोस्त होंगे, फैमिली। इट्स वेरी गुड, स्टे देयर। लेकिन अब एक ऐसा नेटवर्क बनाना है कि यू नो पीपल फ्रॉम Amazon, यू नो पीपल फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के लोग आपके दोस्त हैं। कॉमन थ्रेड कौन है इन सब? माई कम्युनिटी, इंटरव्यू बिट। सारे लोग एक ही जगह पे ज्वाइन है। जब ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे, यू आर शेयरिंग द आइडियाज। कौन रेफरेंस दे देता है ना पता भी नहीं चलता ऑनेस्टली। वो एक कॉल, सीरियसली, दैट वन कॉल कैन चेंज फॉर्च्यून्स। जगेसनी त्रिपाठी के साथ सेम हुआ 2022 में व्हेन शी स्टार्टेड, शी वाज एन इंटर्न। सीरियसली आज 3 साल बाद उसका सैलरी 76 LP हुआ। You also You started into the same trajectory 2023 में। But 76 क्या हम एक साल बाद पहुंच पाएंगे? नहीं, Not possible at all। Unless and Unless and until until कुछ करिश्मा ही नहीं होगा, जो नहीं होगा। देखो 76 तो नहीं लगेगा। मैं आपको स्केलर से भी आप मतलब 100% एफिशिएंट भी अगर हो जाओ ना, 76 नहीं लगेगा। The reason being लास्ट 8 LPA है और मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग काम है करने के लिए। 50 तक मैक्सिमम हो सकता है। 50 इसलिए हो सकता है क्योंकि 50 के बाद 50 के बाद you can definitely jump into next level. But 50 is the realistic possibility. 76 बिल्कुल नहीं। तो ये तो जो ये 25 जो लाख 25 लाख का आदमी को नुकसान झेलना झेलना पड़ा होगा, बस इसको इसको अंडरस्टैंड कर, इतना इतना रियलाइज कर लो। यस यस, आई वाज कनेक्टेड विद दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यार आप मैं कल यही समझना चाह रहा था जब मैं आपका प्रोफाइल देखा। आपका प्रोफाइल स्केलर के डेटाबेस में 2 साल 4 महीने से है। राइट इट मींस और 2000 अगस्त में अर्नव पटनायक आपके काउंसलर थे। मुझे याद फिर है। आप जनवरी हाँ 2023 की बात है। हाँ 2.5 साल हो गए। 2023 में मेरे प्रोग्राम की फीस 2.5 लाख रुपए थी। नहीं 2,20,000 रुपए थी। ओके, उस टाइम पे करना चाहिए था। 24 में 24 में जॉब लगी होती, could have been अर्निंग वेरी गुड by this time बट हाँ मैं समझता हूँ कई लोग थोड़ा सा पैसे को देख के स्टेप बैक लेते हैं। और मैं सहमत हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई बोलूंगा कि नहीं करना चाहिए करना आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आई एम टू कनेक्टेड टू अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे को मैंग इंजीनियर से ट्रेनिंग मिल रहा है, मेरे को रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने को मिल रहा है, और मेरे को एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है जो 20 बार कनेक्ट करेगा मेरे साथ। गूगल का हो सकता है, Amazon का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है। एंड दैट पर्सन विल बी पर्सनली हेल्पिंग जो मेरा मॉक इंटरव्यू भी लेने वाला है। इससे बेटर क्या होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके लिए अगर मेरे को क्योंकि अगर आप ये समझोगे ना कि आई एम पेइंग मनी टू एनी इंस्टीट्यूशन, तो वो ज्यादा है। मैं आज बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूं। मैं भी 4 लाख रुपए नहीं दूंगा। इवन दो आई एम अर्निंग मोर देन दैट मंथली बेसिस मैं नहीं दूंगा अनलेस मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं ये पैसा अपने खुद के ऊपर लगा रहा हूं। तो अगर आप ये देखोगे ना वैल्यू कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, इसलिए बता रहा हूं कि
when you are part of a product based companies, they check your they check your decision making decision making powers. करेक्ट अब अब डिसीजन डिसीजन मेकिंग मेकिंग कितना कितना स्ट्रांग स्ट्रांग हो, आप डिसीजन आप डिसीजन ले सकते हो या ले नहीं सकते हो या नहीं ले सकते, बहुत बहुत कोर्ट में चले कोर्ट जाते में चले जाते हैं हैं यार यार, इतने सारे फैक्टर्स हैं फैक्टर्स हैं। अरे अरे तो ये तो तो कुछ भी ये नहीं तो है कुछ भी नहीं है when you are when you are working in a team of Google Maps. imagine the Imagine the kind kind of pressure that person is facing. गूगल में है गूगल में है वो, उसका भले ही उसका सैलरी आपको मिलेगा 2 साल के एक्सपीरियंस में, गूगल का बंदा आज की डेट में कमा रहा होगा लगभग 80 के आसपास, 80 लाख के आसपास। 80 लाख 80 लाख रुपए बैठने का नहीं देगी ना गूगल। they are They are checking those those decision decision making powers. कोई भी कंपनी फ्री का पैसा नहीं देती फ्री का पैसा फ्री का पैसा नहीं, 80 80 लाख तो बिल्कुल नहीं देगी। एक बार को एक बार 5-6 5 लाख रुपए दे सकती है, 80 लाख नहीं देगी। राइट Right. they are checking They are checking your decision making powers, how sooner you sooner you are are adapting the how things, good how you are good as a person to to work in a cross cross functional functional teams. these are the things on which they are majorly focusing on. करेक्ट correct Correct. अबे अबे ये सारी चीजों को डेवलप करना है आपको प्रोग्राम में, and बाकी बाकी about the approvals I'll do that. टेस्ट टेस्ट आपका क्लियर नहीं है, टेस्ट बहुत टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्लियर करना, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता था 50,000 ओके that I I'll approve it क्योंकि मुझे क्योंकि पता है I have to give you some support, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बस आपसे थोड़ी सी चीजों पर बस यही बात करना है कि यार देखो इंटरव्यू में बैठने वाले आपको, ठीक है ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं सारी चीजें दे रहा हूँ करेक्ट, बट उसको बट कितना उसको ले कितना ले रहे हो वो आपके ऊपर या डिपेंड करता है। करेक्ट मेरे पे डिपेंड मैंने Example एग्जांपल दिया जो डैश और रेस और मैराथन मैराथन वो इसलिए दिया क्योंकि अगर आप भागने लगोगे प्रोग्राम जल्दी तो फेल हो तो फेल हो जाओगे। अगर आप इसको स्लोली एंड स्टेडीली चलोगे, ट्रस्ट मी विद इन 7-8 मंथ्स यू विल सी ओके आपका आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा पहली बार, ठीक है ठीक है, यू you will be like सीरियसली I was in a wrong position that time. उस टाइम पे ROI अपने आप निकल के आता है। and And consider consider this as an investment in your own self rather rather than to an institute, क्योंकि हम क्योंकि हम एक्चुअली में इससे ज्यादा पे ऑफ कर रहे हैं। हमारा हमारा बेनिफिट तब आता है जब आप लोगों का प्लेसमेंट होता है, तभी हम तभी हम KPMG KPMG और B2B एनालिटिक्स से अपने ऑडिट्स करवा रहे हैं ना प्लेसमेंट्स, अदरवाइज तो हम नहीं करवाते। करेक्ट बस वो फैक्टर बाकी हाँ I'll take a I'll take a few pointers जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कंसर्न्स पे डिस्कशन करते हैं। ओके तो अगर लेट्स सपोज मैं अभी आपके साथ मैं ज्वाइन होता हूँ तो मुझे कितना फी पे करना पड़ेगा वो मुझे पैसे के अलावा अभी कोई और मैं आऊंगा फीस पे आऊंगा, दैट इज द सेपरेट पार्ट। हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है क्योंकि मैं यहाँ पे बेंगलोर में हूँ फिलहाल, तो कंपनीज डिले करती कौन सी जगह में होगा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 फेज 2 फेज 1 में ऑफिस है स्टीलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद मुझे पता नहीं होगा। मैं यहीं पे फेज 2 में मेट्रो स्टेशन है ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जस्ट यार आप बेंगलोर में रह रहे हो 8 LPA पे? हाँ फिलहाल ओके यस कंटिन्यू। तो फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या मैं ये आपके साथ आ सकता हूँ या नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे, उसके बीच में पैसा ना आए, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है मैं पैसा नहीं आने दूंगा बीच में, बट मेरे को थोड़ा शौक लग गया। आई थॉट कि आप अपने होम टाउन में होंगे। नहीं यार बैंगलोर में 8 LPA पे सरवाइव करना तो बड़ा पीजी वगैरह में हाँ पीजी में रह रहा हूँ मैं। बहुत महंगा शहर है यार। मैं तो फेज 1 में ही रहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में। हाँ It's an मैं उधर जाते रहता हूँ फेज 1 में कभी। तो ये मुझे चेंज करो जल्दी से जल्दी चेंज करो जॉब। बैंगलोर अच्छा शहर नहीं है अगर आपका सैलरी अच्छा नहीं है। सीरियसली मुझे भी रियलाइज हुआ मेरे कब साथ से हो बैंगलोर में? करीब अराउंड 3 साल हो गए, 2.5-3 साल। स्टार्टिंग से ही बैंगलोर में? नहीं, स्टार्टिंग में चेन्नई में था, वहाँ पे मैं 1 साल इंटर्नशिप किया था, तो वहाँ से मैं स्विच करके बेंगलोर आ गया। चेन्नई तो सस्ता है बट बैंगलोर में नहीं, एक्चुअली मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो वो कंपनी मुझे लॉज प्रोवाइड करती थी, खाना भी कंपनी ही। अच्छा हाँ, सैलरी कुछ यही पॉकेट मनी देती थी जैसा सीखने के लिए। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत पड़ा, तो मैं बेंगलोर आ गया स्विच करके। तो अबे
You are almost You are 6 years almost younger 6 than years me. younger than me. I'll give you I'll give you the correct advice correct advice considering you as a younger brother, brother, as a friend, as a friend, as a right? colleague. As a colleague. जो जो मैं seriously मैं I am seriously I am in a trauma यार, trauma यार, बैंगलोर में मतलब 8 बैंगलोर में LPA 8 LPA मैं सोच भी नहीं सकता हूँ बहुत महंगा seriously, शहर बहुत है। महंगा शहर है। देखो देखो मेरे प्रोग्राम मेरे से प्रोग्राम से एक चीज को रियलाइज कर लो कि मेरे कि पास मेरे पास बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डेल्टा है जो मुझे फिल जो मुझे फिल करना है। डेल्टा समझते हो डेल्टा समझते हो ना, जो मैं अचीव जो मैं अचीव नहीं कर पा numbers डेल्टा बोले तो स्टेप्स डेल्टा नहीं डेल्टा नहीं डेल्टा डेल्टा मतलब डेल्टा मतलब अगर मेरे को इस लेवल तक इस लेवल तक पहुंचना था और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ये मेरा इतना ऊपर वाला डेल्टा है जो आई हैव टू डेल से रिप्रेजेंट ओके ओके मेरा डेल्टा है ये बहुत बड़ा है एंड आई हैव टू फिक्स इट क्योंकि बैंगलोर में अगर मैं 8 LPA दैट इज रॉन्ग। पहला मुझे फिक्स करना है। दूसरा बैंगलोर में की कंपनियां हैं where people people are 3.5 3.5 करोड़ रुपए लास्ट ईयर वी हैव प्लेस्ड द पर्सन इन Amazon Bangalore office 3.5 CR Jaggesani Jaggesani Tripathi Tripathi whose profile I have shown, she is also working in Amazon, right? right? People are earning Flipkart वाला example दिया है सर यहाँ रहता है ये बेलंदुर में बेलंदुर जो आशीष पांडे का प्रोफाइल दिखा है ना आधे घंटे की दूरी है यहाँ से फेज 1 बेलंदुर सरजापुर फ्लिपकार्ट का ऑफिस बेलंदुर में है ना। नाउ इतना बस दिमाग में रखो कि मेरे को इम्प्रूव करना है और मेरे को सही डायरेक्शन में इम्प्रूव करना है और जो मैं पैसा लगा रहा हूँ ये मेरा हार्ड अर्न्ड मनी है जो आई हैव टू यूज वेरी स्मार्टली एंड वेरी एफिशिएंट। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। आप 8 LPA पे हो आई गेस कितना है अभी इन 60,000 57,000 60,000 है ना। 8,000 रुपए निकालने अपने लिए बस ऑप्शन एक और है मैं वो नहीं चाहता द रीजन बीइंग 13,500 रुपए थोड़ा सा बड़ा लगेगा अभी क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है अगर मेरा ग्रोथ हो गया अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये देखता अगर मेरा ग्रोथ मुझे दिख रहा है होता हुआ मैं 20-30-40 हजार रुपए इंटरेस्ट देने के लिए तैयार बट मेरे को हर महीने का पेंडेंसी थोड़ा कम चाहिए क्योंकि अभी घर पे भी पैसे बेचती हूँ बैंगलोर के अलग खर्चे थोड़ा बहुत अपना सेविंग्स भी करते हैं बैंगलोर में रहते तो बहुत स्मार्टली प्ले करना रैपिडली पेस करना। मैं जनरली 5 इयर्स का हमारे यहाँ पे अप्रूवल नहीं होता। आई विल गिव डोंट वरी इनटू दैट क्योंकि 2 साल का अगर मैं आपको ईएमआई ऑप्शन दूंगा ना तो आप 13,500 रुपए हर महीने निकालना क्योंकि 60,000 है उसमें से आपका 10,000 रुपए पीजी का खर्चा होगा खाना ट्रैवलिंग मिला के 5,000 और मान लो 15-20,000 के आसपास शायद घर पे देते होंगे 10,000 रुपए आप शायद इन्वेस्टमेंट करते होंगे राइट। तो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर अगर कहीं म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो तो 30% का जो आरओआई लेके चल रहे हो ना उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है। और उसके लिए किसी भी एलएम को उठा के देखो हर इंसान 3-4 लाख पे ज्वाइन किया था। एवरीबॉडी इज अर्निंग मोर देन 25-30। श्रीराम फाइनेंस करके एक स्मॉल कैप फंड है जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसका सबसे ज्यादा ARR 36% है बट 36% से भी बहुत ऊपर का आरओआई है अगर समझ में आ गया ये कंडीशन तो उस इन्वेस्टमेंट से बेटर है कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करें फॉर एग्जांपल एफडी है या पीपीएफ में डाल रहे हो या म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो या किसी और कैप फंड्स में डाल रहे हो उससे बेटर है थोड़ा अपने ऊपर ये इनिशियल लेवल का जो टाइम है ना। ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा शॉक हो गया बैंगलोर का थॉट किया वर्क फ्रॉम होम पे हो यार बैंगलोर में मैं इमेजिन नहीं कर सकता किसी को वेरी लेसर मेरे बगल में जेनपैक का ऑफिस है लोग 5-6 लाख पे काम करते हैं। मैं लिटरली जब कभी बाहर जाता हूं आई वाज लाइक यार ब्रो हाउ यू आर वर्किंग एंड हाउ यू आर सर्वाइविंग 5 LPM पीजी वगैरह में रहते हैं। इट्स ओके ओनली देखो इनिशियल डेज में स्ट्रगल करना है स्ट्रगल के अंदर ही अपना करियर बनाना तो वो कब तक एट द एंड ऑफ द डे गेट आउट फ्रॉम दिस 5 साल का मैं अप्रूव इसीलिए मैंने सोचा कि अब 3 साल हो गए एक्सपीरियंस हो गए थोड़ा तो मैं कुछ नया ट्राई करूं ताकि मेरा और भी ग्रोथ इंप्रूवमेंट हो सके। मेरा ना एक काम और करना मेरा नंबर है ना सेव माय नंबर और प्रोग्राम के बाद तो प्लेसमेंट होता ही सबका सर्विसेज शुरू होती है प्लेसमेंट असिस्टेंस वाली। I'll help you to क्योंकि मैं पहले डीएसए कर लूं इसलिए बोल रहा हूं कि 3 महीने बाद आपका डीएसए कंप्लीट हो जाएगा तो आई पर्सनली ट्राई टू रेफर यू
समवेयर। ओके ये 8 से ये 8 का नंबर बड़ा, 8 का नंबर बड़ा, सिंगल डिजिट नंबर सही में। मेरा कम्युनिटी चैनल का एक्सेस होता है, वो जैसे ही ओपन हो जाएगा ना, 3 महीने के और अंदर 3 महीने के अंदर जैसे DSA डीएसए कंप्लीट हो गया 3-4 महीने में, उसके बाद उसके बाद मिड मिड वे में ही जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना। ओके उससे क्या होगा, हो सकता है कि शायद 14-15 का नंबर पहले अचीव हो जाए, और फिर पूरा प्रोग्राम करो साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो? क्योंकि 1 साल तक अगर और 8 लाख पे रुक गए, मैं नहीं चाहता सीरियसली, क्योंकि बैंगलोर में आप रहोगे 8 लाख पे, मैं स्केलर भी कर रहे हो, मैं जनरली आपको प्रेशर में नहीं डालना चाहता। राइट। तो Right? आप क्या करो, इनिशियल मॉड्यूल्स कंप्लीट करो, कम्युनिटी मेरे कम्युनिटी चैनल से अपलोड योर रिज्यूमे, पीपल आर अपलोडिंग people are uploading over there and they are getting good amount of दे कहता है they get रेफरेंस वगैरह शेयरिंग रिज्यूमे हायरिंग्स बहुत होता है। तो आप वो कम्युनिटी चैनल बताओगे, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। इंटरव्यू का कम्युनिटी चैनल वो मेरा ही एक्सेस है। I'll give you that access। प्रोग्राम में रहता है, I'll give you that। तो वो 3-4 महीने में शुरू कर देना ताकि ये 8 लाख से जल्दी ट्रांजिशन पहले ही ले लो, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम पूरा करना, द रीजन इज अब हम जेन्युइनली सही पाथ पे जाने का प्लान कर, और इसको अब प्लान के साथ एग्जीक्यूशन में लाना है। राइट। आज तक मतलब हमने 5 इयर्स का ऑप्शन दिया नहीं है। द रीजन बीइंग प्रोग्राम 1 साल का है और ईएमआई 5 साल का। समझ रहे हो ना? इट्स नॉट राइट। But I'll do that ताकि आपका मंथली एक्सपेंसेस हैम्पर ना हो। करेक्ट। लेकिन दिस इन्वेस्टमेंट 8,000 के आसपास जो भी आता है, this is something which is almost 10 times the ROI which you are expecting in your mutual funds या जहाँ पे भी आप, बस इतना दिमाग में। और प्रोग्राम के अंदर have a proper understanding, you'll be meeting with Google engineers। देखो मैं इतना डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो इंजीनियर्स आएंगे ना लाइव सेशन, they are high professionals, राइट। और मेरे को एक इंसान पर्सनली सिलेक्ट करना पड़ता है to learn from with those people। मैं किसी ऐसे आशीष को मैंने रिजेक्ट इसलिए किया था because आशीष का माइंडसेट was not right। और मैं अपने लाइव सेशन में अगर मेरे पास टेक लीड आ रहा है गूगल का, और उनसे कोई अगर मतलब लाइव सेशन में थोड़ा भी मिस हैपनिंग अगर कोई कर रहा है, इट्स नॉट फॉर माय प्लेटफॉर्म। तो फिर पैसा तो बात ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट द रेपुटेशन ऑफ रिस्पेक्ट। दैट्स द रीजन। बट आपके केस में यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हेड्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। 3 साल बैंगलोर चेन्नई बैंगलोर में ना, इट्स अ मोमेंटम और एफर्ट, राइट। अब करेंगे। I'll give you that option of 5 years। देखो टोटल फीस 4,04,000 है, तो मैं कल आपको बताई थी फोन पे। 50,000 का स्कॉलरशिप है जिसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, I'll approve। टेस्ट मैं आपका अप्रूव कर दूंगा। 10,000 का आपका एक एम्प्लॉय कोड I'll give you। उसके बेसिस पे 10,000 रुपीस विल बी। टोटल फीस होगा 3,44,000 3,44,000। उसमें से 20,000 रुपीस आपको स्टार्टिंग में पे करना है, ओके, टू स्टार्ट योर प्रोग्राम। और 3,24,000 रुपीस जो है उसको हम 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट में माउंट करेंगे 10.5 और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका ईएमआई आता है 8,200 100 के आसपास। अब मैनेज कैसे करना? अबे बहुत ध्यान से सुनना। जो ईएमआईज है 5 साल नहीं चलाना। 5 साल चलाओगे तो 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पड़ जाएगा 5 साल का, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगा हुआ है। 1,30,000 के आसपास लग जाएगा। उससे बेटर क्या करना है? जैसे ही मेरा अच्छा जॉब लग जाए, ज्वाइनिंग बोनस प्रोडक्ट बेस्ड। आपको पता होगा 6-8% फॉर एग्जांपल जॉब लगा 8% ही हो जाएगा 1,60,000। तो वो अमाउंट आपको मिलता है टू ज्वाइन द कंपनी। गेट दैट अमाउंट, सेव दैट अमाउंट। उसके बाद जो आपके एक्सेसिव अर्निंग्स हो रही है, सेव दैट कॉम्प्लीमेंट्री अमाउंट आल्सो, ताकि आप अपना जो लोन लिया है, जो ईएमआई का है, उसको फोरक्लोज कर दो। पूरा चलाओगे तो इंटरेस्ट देना पहले ही क्लोज कर दोगे तो क्या है ना, 1 साल में अगर क्लोज कर दे तो आने वाले 4 साल का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इट विल बी क्लोज्ड ऑन द प्रिंसिपल पार्ट। आई एम गिविंग यू द यूनिट इकोनॉमिक्स वाला। इस तरीके से आई विल गिव यू एवरी सपोर्ट फ्रॉम। बाकी मैं अपने ग्रुप में भी ऐड करूंगा पर्सनल ग्रुप। रीजन बीइंग आई हैव टू लुक आफ्टर फॉर योर ट्रांजिशंस, राइट। एक मेंटर in the mentors column, like how to select the right choice। आप मुझे बताओ कि आपको Google का चाहिए, Amazon का चाहिए, और you want a Microsoft person, right? So accordingly we'll give you that।
इस राइट? प्रोग्राम में what लेकिन I am इस expecting from प्रोग्राम your में side what is your I am efforts. expecting from your Pure side hard is your work. effort. Sheer hard Pure work hard and work. regression is Sheer what I hard work need and from you. regression is what I need from उतना आप दे दोगे, बाकी सारी उतना चीजें आप दे will be the दोगे, part बाकी from my सारी side चीजें will and be my the team part from side. my side and Okay. my team Right. side, Uh, right? हाँ, this is the whole हाँ, this which I do. is the whole thing which I'll do. और बताओ, और what you are और expecting बताओ, from this. और what you are expecting from my side. Nothing else as of now. Hmm. Okay, so Confidence आ रहा है. Confidence yeah, आ a रहा little है. bit after listening that huge number of salary, I am very confused. बैंगलोर में रह रहे हो, कहीं ना कहीं बैंगलोर में रह रहे हो, कहीं ना गए कहीं होंगे. पार्टी Huge नहीं. वगैरह में तो गए 20-25-30 ह्यूज लाख नहीं रुपए है. बैंगलोर 20-25-30 लाख रुपए बैंगलोर में normal नॉर्मल है. इट्स Okay, नॉर्मल so basically मैं बहुत ही मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. तो मैंने स्टडी भी मैंने लोन लेके किया है, वो बिहार गवर्नमेंट में लोन देता है, तो उसका भी पैसा भी मैंने पे नहीं किया है. करीब 1,60,000 मैंने पे किया है, और भी 50% बचे हैं. तो उसका भी EMI जाता होगा. हाँ, उसका भी EMI जाता होगा. तो बस देखो यार, लोअर मिडिल देखो यार, क्लास लोअर मिडिल क्लास से ये चीज ना आप दिमाग से निकाल दो. ये चीज ना आप दिमाग से निकाल दो. आप जिस शहर में हो ना, आप जिस उस शहर में हो ना, उस शहर में ये तो एक्सपेक्ट ही मत करना कि ये तो एक्सपेक्ट ही get मत करना something कि on, I'll get lenient something on lenient Right. basis, right? अपने अंदर बस रखो कि I'm अपने coming अंदर from a बस lower रखूं middle कि आई एम class family, कमिंग तो फ्रॉम मेरे अ को लोअर अपने मिडिल values क्लास को फैमिली, maintain तो मेरे को करके अपने रखना है. वैल्यूज को मेरे मेंटेन को करके ज्यादा रखना उड़ना है. नहीं है, मेरे को like ज्यादा these उड़ना things. नहीं है, like these लेकिन things. आगे बढ़ना है. लेकिन आगे बढ़ना है. जगह से नहीं, त्रिपाठी फ्रेशर थी. जगह से नहीं, त्रिपाठी Okay. फ्रेशर थी. राइट, मिडिल क्लास. राइट, मिडिल मणिदीप क्लास. सिवा लोअर Manidip टू लोअर Siva, मिडिल क्लास पर्सन, लोअर टू लोअर मिडिल क्लास पर्सन फ्रॉम हैदराबाद. 6 years एक्सपीरियंस उसका 6 years And he's a- एक्सपीरियंस उसका, एंड ही इज राइट नाउ इन हैदराबाद. राइट नाउ TCS इन में जॉब हैदराबाद. करता था, 2,20,000. TCS में जॉब करता था, 2,20,000. TCS. Okay. Imagine. TCS. I'll show you Imagine. his profile. I'll show you Show his profile so that you can get a show his confidence. profile so that you can get a क्योंकि confidence. confidence lose कर दोगे तो क्योंकि game हार कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे तो correct. गेम हार जाओगे. इट्स वेरी सिंपल. जाओगे. इस प्रोफाइल को देख के आपका इस कॉन्फिडेंस प्रोफाइल को देख के आपका कॉन्फिडेंस स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है. स्क्रीन दिख रहा है आपको? TCS में था 2019 से 2021. TCS में था 2019 से 2021 तक. TCS में आज 3.5-4 लाख TCS में रुपए का आज package मिलता 3.5-4 लाख रुपए है. का आज से पैकेज 6 साल पहले कितना मिलता होगा? आज से 6 साल पहले कितना मिलता बहुत होगा? इसका 2,20,000 बहुत का. इसका 2,20,000 पे ये स्केलर में आया. ये स्केलर में आया. प्रोग्राम कंप्लीट किया है इसने स्केलर का प्रोग्राम कंप्लीट किया है 2021 में. Okay. ये रहा. एक second. एक second. 2021 2021 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला सिस्टम डिजाइन और डीएससी यही वाला प्रोग्राम सेम सुपर एक्स आपको बैच पता है. लिखा है ना देखो, सुपर एक्स बैच, DSL गो एंड सेम बैच सुपर एक्स वाला आपको सेम बैच सुपर एक्स वाला आपको भी मैंने उसके बाद ये कहा गया उसके बाद ये कहा गया में RCCM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर SDE1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1. SDE1 का सैलरी एक देखो. बार SDE1 का सैलरी देखो RCCM में कितना है. SDE1 सैलरी इन RCCM Yeah, 2020. 2,20,000 रुपए. 2,20,000 रुपए. 18 लाख लगा था इसका. 18 लाख लगा था इसका. 2,20,000. उसके बाद इवेंट इनटू Microsoft. SD1 सैलरी इन माइक्रोसॉफ्ट. SD1 सैलरी इन माइक्रोसॉफ्ट. 30-50 lakhs. Who's that? SD2 Who's in that? slice. SD2 in slice. SD2 SD2 in slice. in slice. Yeah. Exceeding top performance के लिए. Exceeding top performance के लिए 60 to 70. आज की डेट में he is a आज की डेट में he is a senior software lead engineer, 3 senior software engineer 3 प्रोवेनियर में पिछले 3 साल. प्रोवेनियर में 83 पिछले 3 lakhs. साल से 83 lakhs सैलरी है. तो हर इंसान तो zero हर से उठता इंसान है. जीरो आप से पहले उठता नहीं, है. आप आखिरी आप पहले नहीं हो, इतना आप दिमाग आखिरी में नहीं. रखो. Yeah, correct. इतना दिमाग में कहीं रखो. ये भी अगर गलती से ये सोच कहीं लिया ये कि भी मेरा अगर मिडिल गलती क्लास से ये का सोच बैकग्राउंड लिया है, कि मेरा मेरा मिडिल नॉर्मल क्लास का कॉलेज है, बैकग्राउंड है, मेरा मैं नॉर्मल इस कॉलेज लोकेशन से है, आता हूँ, मैं इस ये लोकेशन कैसे- से आता फिर हूँ, तो गेम मैं पहले ये ही हार कैसे, गए हो. फिर तो गेम पहले ही हार Honestly गए हो. मैं बताऊं.
बहुत honestly लोग हैं आपके जैसे बहुत हजारों लोग हैं आपके who जैसे have done the हजारों transition from who have scalar done in the the past, और transition from स्केलर के scalar in अलावा the बाहर past से भी और किया है। स्केलर के अलावा बाहर से भी किया है। बहुत लोग हैं जो और करेंगे बहुत आने लोग वाले हैं जो और करेंगे आने टेक वाले द बेनिफिट आउट ऑफ दिस, टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दिस, टेक डिमोटिवेट हो गए पॉजिटिव, तो डिमोटिवेट हो गए तो गेम सही खराब हो से। जाएगा। राइट, फिर तो Very कितना ही विशाल वर्मा राइट, हेल्प फिर कर तो दे कितना ही आपकी, विशाल वर्मा हेल्प कर दे कंसीडरिंग आपकी, एज अ यंगर ब्रदर, कंसीडरिंग नहीं एज हो अ पाएगा, यंगर ब्रदर हेल्प प्रोडक्टिव नहीं हो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो प्रोडक्टिव पाएगा। रिजल्ट में correct. कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज है कि आई एम तो कमिंग फ्रॉम ये जो चीज है कि आई एम लोअर मिडिल कमिंग क्लास फ्रॉम फैमिली एंड लोअर सो मिडिल मच क्लास ऑफ अ फैमिली लोन्स एंड एंड एवरीथिंग सो रनिंग मच ऑफ अ फॉर लोन्स एंड एवरीथिंग रनिंग इसको अपने फॉर अंदर रखो, इसको इसको अपने रियलाइज अंदर करो रखो, और इसको इसको रियलाइज अब करो रिजल्ट्स पे और इसको अब रिजल्ट्स पे वर्क ऑन द वर्क आउट सिस्टम डिजाइनिंग का प्रोग्राम है, बहुत सिस्टम इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग है, का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स बहुत पे काम इंपॉर्टेंट करना है है, आपके लिए, राइट। प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, राइट। बाकी और बताओ और बाकी क्या और कंस्ट्रेंट्स हैं, बताओ पॉजिटिव और क्या रहना लेकिन कंस्ट्रेंट्स हैं प्रोग्राम आपके, में, पॉजिटिव रहना लेकिन कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी कॉन्फिडेंस देखो, है। कॉन्फिडेंस आई आना नो बहुत अभी जरूरी तक है। प्रोग्राम अबे किया नहीं है आई आपने, नो अभी तक बट प्रोग्राम उसके लिए किया हम नहीं है समय आपने, देते हैं, यू बट आर उसके इनटू लिए द हम समय प्रोग्राम, देते हैं, यू आर इनटू द प्रोग्राम बट व्हाट आई वांट इज बट व्हाट आई वांट इज कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस क्योंकि हाई सब रहना जीरो चाहिए, क्योंकि क्योंकि सब जीरो जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा आपको हूँ आपको, आपका जस्ट कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन दे बूस्ट रहा अप हूँ करने आपको, के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने आपका के जो लिए। लेवल होगा प्रोग्राम का वो आपका जो जीरो से लेवल स्टार्ट होगा होगा, प्रोग्राम का वो जीरो से स्टार्ट होने इट्स वाला है। नथिंग लाइक कि कोई इट्स नथिंग लाइक कि टॉप कोई लेवल का है तो वो कुछ एडवांस टॉप स्टार्ट लेवल करेगा, का है नहीं, तो वो कुछ एडवांस स्टार्ट करेगा, नहीं, जीरो से स्टार्ट होता है सबका प्रोग्राम, जीरो से स्टार्ट होता है इट्स नॉट सबका प्रोग्राम, इट्स लाइक नॉट दैट वे कि कोई लाइक दैट अलग वे से आ गया कि तो कोई उसको हम अलग लेवल पे अलग से स्टार्ट आ गया तो उसको हम अलग लेवल पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बताओ क्या कुछ, और बताओ क्या हाँ कुछ। नथिंग, अभी मुझे कुछ ऐसा डाउट क्रिएट नहीं हो रहा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि अभी तक जो भी आपने बताया है वो ठीक ठीक बताया है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। मैंने कहा कुछ बताया, मैं तो मैंने कहा कुछ बताया, मैं तो वो बताया जो हाँ गूगल मतलब पे कि अवेलेबल आपने जो गाइडेंस दी है मुझे कि आप डेटाबेस 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 देखो डेटा डेटाबेस सेंट्रिक बात करता हूँ, अप्रोच डेटा सेंट्रिक क्योंकि मैं अप्रोच कुछ होना बोलूं चाहिए, और मैं क्योंकि उसको प्रूव ना मैं कर कुछ पाऊं बोलूं फिर और फायदा मैं ही उसको क्या है, प्रूव ना कर पाऊं फिर फायदा ही क्या डेटा है। बेस तो डेटा बेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बैक्ड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ओके सर, और अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैं आपको फीडबैक देता हूँ अभी, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा कि अब क्या कर सकता हूँ मैं जब मुझे आपसे ज्वाइन करना हो मैं अब आपको कॉल करूँगा। अब एक चीज मैं बताता हूँ, अब एक चीज मैं बताता क्योंकि हूँ आप 2.5 साल से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप मैंने 2.5 कॉल साल से कनेक्टेड हो और काउंसलर वाई से मैंने कॉल कॉल नहीं आया किया ना, काउंसलर से कॉल पहली नहीं आया चीज था। जब पहली आप चीज डिसाइड करोगे कब जब प्रोग्राम होगा आप ऐसा डिसाइड नहीं करोगे होगा, कब प्रोग्राम होगा, Okay. ऐसा नहीं मेरे होगा। तरफ से ईमेल आएगा, मेरे तरफ से ईमेल Okay. आएगा आपके पास 21 जनवरी से बैच स्टार्ट, 21 जनवरी से बैच स्टार्ट फाइनल, एंड दैट इज द राइट, फाइनल। Okay. आपके पास परसों तक का टाइम है आपके पास परसों तक का टाइम है डिसाइड एंड कंप्लीट द टू प्रोसेस। डिसाइड एंड Right, कंप्लीट द correct. प्रोसेस। अगर ये बैच हो जाता है, अगर ये we are बैच हो very जाता happy है, to select वी आर and वेरी to हैप्पी give you टू the सिलेक्ट opportunity। एंड टेस्ट गिव यू द दोबारा देना अपॉर्चुनिटी। पड़ेगा, टेस्ट Okay. दोबारा सुन देना लो पहले, पड़ेगा, फिर मैं सुन लो पहले, फिर मैं टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, उसके बाद टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, उसके बाद फॉर गिव यू स्कॉलरशिप एंड अप्रूवल ईमेल फॉर स्कॉलरशिप एंड Okay. फिर आप अपना प्रोग्राम, फिर आप अपना अगर program- हो गया सिलेक्शन तो, अगर हो गया नहीं सिलेक्शन होता है तो फीडबैक नहीं होता है आप तो से, फीडबैक ठीक है, आपको अपना कमेंट देना आप दे ठीक सकते है, हो, आपको feedback अपना हमारी कमेंट देना तरफ आप से दे आता है, सकते हो, scale फीडबैक की तरफ से। हमारी तरफ से आता है, Unfortunately, we are scale not की able तरफ से to कि take unfortunately you we up are into not the able to program. You can come take you us up into the back program, into you can come us next 1 back year. into एक साल का next हमारा 1 कूलिंग year. ऑफ पीरियड, एक साल का अगर कोई हमारा कूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स पीरियड हो, सिलेक्ट अगर नहीं कोई होता, कैंडिडेट्स सिलेक्ट नहीं हो Right. पाते, सो राइट, ये तो गलती से सोचना ही ये मत तो कि गलती ये से कोई सोचना कोर्स ही है कि मत जब कि मैं ये आना कोई चाहूँ तब मैं कोर्स आ है कि जब मैं आना Scale चाहूँ तब मैं आ सकता कभी नहीं हो। Scale अगस्त के बाद आई गेस कभी नहीं, अगस्त के बाद आई गेस पहली बार आपके पास अगस्त कॉल आया, 2023 के बाद, अगस्त जो 2023 आपके के बाद, प्रोफाइल में मुझे मेंशन जो आपके द प्रोफाइल रीजन मुझे बीइंग उस मेंशन, टाइम पे जो अगस्त में द आपके रीजन काउंसलर बीइंग थे उस टाइम पे जो उन्होंने अगस्त में आपके आपका काउंसलर थे उन्होंने आपका और ये फिर प्रोफाइल 2 क्लोज साल कर के दिया बाद था, हमने और ये फिर 2 साल के बाद हमने एक्टिवेट, सेम चीज, राइट, इट्स सेम चीज, ऑलवेज अबाउट व्हाट it's अपॉर्चुनिटीज always about आई एम what हैविंग इन फ्रंट opportunities ऑफ मी I am एंड having हाउ in front सूनर of आई एम me ग्रेजुअली and how sooner I am grabbing this. gradually grabbing Okay. this. और खुल के Right. बहुत ओपनली मुझे और एक चीज खुल के बहुत ओपनली मुझे एक कि चीज बता दो यू हैव अ कि पॉजिटिव you have a positive माइंडसेट टुवर्ड्स दिस, mindset towards this, नहीं है तो भी आई एम वेरी हैप्पी, नहीं है तो भी I am very देखो happy, क्लैरिटी होना लाइफ at में बहुत least जरूरी देखो क्लैरिटी होना Yeah, लाइफ में correct. बहुत है। जरूरी है, स्केलर तो एक Right. कैटलिस्ट है, Scale बहुत is ऐसे तो लोग हैं एक स्केलर नहीं catalyst कर है, पाए, बहुत ऐसे लोग हैं स्केलर नहीं बहुत कर है, पाए, मतलब देयर इन नंबर्स, बहुत है, आशीष पांडे मतलब भी देयर है इन उसमें से नंबर्स, एक Flipkart आशीष वाला। पांडे भी है उसमें से एक बहुत फ्लिपकार्ट लोग वाला, आते हैं Right. जाते हैं, बहुत reject लोग होते हैं, कुछ आते select हैं होते हैं, जाते कुछ हैं आगे रिजेक्ट बढ़ते हैं, होते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सिलेक्ट सा होते अभी हैं, कुछ आगे आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे, कुछ थोड़ा सा अभी जाएंगे, करंट
पॉइंट पे रहेंगे, सबका आगे अपना जाएंगे, अपना टाइम स्पैन सबका अपना अपना टाइम स्पेंड I need a very clear response. I need a very The clear reason being, ये profile from बहुत your time the से reason system being ये प्रोफाइल बहुत right? टाइम से And system इसलिए as a senior right? manager I and took a इसलिए call as a senior manager I rather took a than my call on this. counselors take a call rather than because my we counselors want take a call everyone because to be we want informed everyone about scheme.
to be informed about और same. मेरे प्रोग्राम में एक रिफंड विंडो और मेरे प्रोग्राम में एक फॉर refund एग्जांपल window होता इफ है. इन केस For example, if in जो case आपका एक्सपेक्टेशन था जो आपका स्केलर से expectation था रिलेटेड टू द स्केलर करिकुलम से रिलेटेड related टू to द the लाइव सेशंस curriculum, डाउट related to the live सेशंस है ना sessions, doubt sessions, है ना? क्योंकि हाँ, मैं चाह रहा था आपके क्योंकि कुछ मैं क्वेश्चंस आए बट चाह आपने रहा था एक भी आपके क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा क्वेश्चंस कि आए डाउट बट आपने सपोर्ट एक भी कैसे क्वेश्चन नहीं होगा पूछा कि कैसे डाउट मेरे सपोर्ट प्रोजेक्ट्स कैसे वगैरह होगा, होंगे व्हिच इज कैसे ओके मेरे प्रोजेक्ट्स इट्स वगैरह टोटली होंगे, फाइन which is फॉर okay. क्योंकि ये It's क्वेश्चंस totally आप fine for पूछेंगे me. तो बेटर क्योंकि ये मैं तो बता क्वेश्चंस ही आप दूंगा पूछेंगे तो right? बेटर है, मैं तो बता ही वो दूंगा, नहीं पूछा right? या डेफिनेटली वो मुझे नहीं पूछना पूछा. चाहिए क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही तो नहीं था ना कि क्या क्या मुझे करना पड़ेगा. अगर आप एक प्रोग्राम में हो और अगर आप एक DSA का प्रोग्राम कोड में हो लिखते और हैं अगर आप डीएसए का Okay. कोड प्रॉब्लम लिखते तो हैं, आए तो उसको सीधी प्रॉब्लम तो सी आए बात है तो नेचुरल तो चीज है उसको कि मैं उसको सीधे सी सॉल्व बात कैसे है तो करूंगा नेचुरल चीज है कि मैं उसको सॉल्व कैसे yes. करूंगा राइट सर, तो ये सारी चीजें होती हैं राइट? प्रोग्राम तो ये के सारी अंदर चीजें उन होती चीजों को हैं समझने के लिए प्रोग्राम के हमें अंदर, समय उन देते चीजों को 15 दिन समझने के के लिए हमें आसपास समय देते हैं Okay. 15 15 दिन के दिन में अगर आसपास. आपको ये उन आइडिया लग 15 गया दिन में अगर आपको कि ये दिस इज आइडिया लग समथिंग गया व्हिच इज कि गुड दिस इज फॉर मी समथिंग विच इज देन वी आर good गोइंग for me, अहेड इफ यू then थिंक we are नो going दिस इज ahead. नॉट गुड फॉर If मी you think no, इन this is दैट not good केस for me, in that case, एक सेकंड होल्ड करो एक सेकंड होल्ड करो. हेलो 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 यस हेलो यस. तो व्हाट आई वाज सेइंग तो what I was saying, 15 दिन ऑब्जर्वेशन पीरियड 15 दिन तो in observation 15 period. days if you think like So no in this 15 this days, if you think structure like and no, standard of this program is structure not and as per my standard of program is expectations not or as per my let's suppose you expectations, have or let's not suppose you have mindset related to that not या mindset हमें अगर related ऐसा to लगा that, कि आप राइट या हमें कैंडिडेट अगर in ऐसा that लगा case कि we आप simply right refund your candidate हैं, in 20,000 that case we rupees back simply refund we your don't need your 20,000 money rupees back. in that case We don't need your money in and that we case, happily part and we Hmm. happily because part ये जरूरी है because ये जिस जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन को मैं भी लीड कर रहा हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं भी लीड इट्स कर वेरी रहा हूँ इंपॉर्टेंट फॉर जिस अस लेवल पे, इट्स to वेरी make sure इंपॉर्टेंट फॉर everybody अस is to informed make about sure it. everybody is Right? informed about ठीक it. है बट Right? फीस तभी लगती ठीक है है जब आप बट लोगों को फीस समझ तभी में आए लगती है जब आप लोगों को correct. अगर समझ में समझ आए. ही नहीं आ रहा है तो वी आर अगर नॉट इवन समझ गोइंग में नहीं आ रहा है तो वी आर नॉट इवन गोइंग. 20,000 आपने पे किया इट्स वेरी सिंपल. आप खुद कह 20,000 रहे हो आपने कि पे सर किया, मेरे को समझ में नहीं आप आया खुद कह रहे हो कि refund सर डालो। मेरे को समझ में नहीं आया, It's रिफंड डाल. Okay. इट्स वेरी सिंपल. अब बताओ कुछ कह रहे थे आप बीच में अब बताओ कुछ कह रहे थे आप बीच में. अब बताओ. मैं ओके आपने वो क्वेश्चन पूछने के लिए बोला ना कि आपको पूछना चाहिए था कि क्या हमारा टॉपिक होगा क्या क्या हम पढ़ेंगे और हम्म, तो मुझे पूछना चाहिए था एग्जैक्टली मैं मुझे क्योंकि ये सब मुझे डॉट आई मीन फर्स्ट टाइम मैं पता चल रहा मुझे इस कैरियर के बारे में कि ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम नहीं है मैं नहीं आपको बता फर्स्ट रहा हूँ टाइम आप नहीं मुझे है. अभी मैं आपको बता हिचक रहा रहे हूँ, हो आप मुझे बताने अभी में आपका भी हिचक रहे हो माइंडसेट था बताने में. इन्फॉर्मेशन आपका वाला भी माइंडसेट था इन्फॉर्मेशन आप वाला. अभी तक स्केलर का वैल्यू आप नहीं अभी तक समझ स्केलर पाए का हो और मैं वैल्यू जेन्युइनली नहीं चाहता समझ हूँ पाए हो और आज मैं की जेन्युइनली रात अपने चाहता हूँ आप को दे आज दो की रात अपने आप को 3 दे दो. घंटे सर्च करो 3 स्केलर घंटे क्या है सर्च करो नहीं स्केलर मेरे क्या है. सामने जब लोग बैठते नहीं हैं मेरे तो दे सामने आर जब लाइक कि सर लोग बैठते एडमिशन हैं तो कैसे दे आर होगा लाइक कि प्लीज सर हमको अप्रूवल एडमिशन का कैसे बताओ होगा, प्लीज हमको अभी अप्रूवल का आप बताओ. बैठे हैं कि हाँ अभी ठीक है आप ये कैसे बैठे होता है हैं ये कि कैसे हाँ होता है ठीक है ये और कैसे होता यू है आर कैसे होता है काइंड ऑफ और यू टेकिंग आर इन्फॉर्मेशन काइंड व्हिच इज ऑफ गुड इनफ टेकिंग इट्स ओके इन्फॉर्मेशन इनफ विच फॉर इज मी गुड इनफ. इट्स ओके लेकिन इनफ वो ना फॉर मी. एक्साइटमेंट लेवल लेकिन अभी तक वो मेरे ना को नहीं दिखा एक्साइटमेंट लेवल अभी तक मेरे को नहीं दिखा. एक स्किल एक तो इंसान स्किल जानते हैं ना दे लोग नो इंसान एवरीथिंग जानते हैं ना, व्हाट वी आर दे नो एवरीथिंग कि वी व्हाट only वी आर. institution who is राइट. a partner of IIT Only Madras, institution who Roorkee is a and partner of IIT Madras, Madras. Roorkee Sorry, and IIT Madras, Roorkee Madras. and Sorry, Kanpur. IIT Madras, Roorkee and ठीक है Kanpur. हमारा खुद का कॉलेज स्केलर स्कूल ठीक है ऑफ हमारा खुद टेक्नोलॉजी का एंड कॉलेज बिजनेस स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड सिटी बिजनेस फेज 1 में है इलेक्ट्रॉनिक जहाँ सिटी पर मैं फेज बैठा 1 हूँ में है जहाँ पर राइट मैं बैठा हूँ. उसके बाद राइट. उसके ऑर्गेनाइजेशन बाद इन इंडिया जिसका प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इन होता इंडिया है जिसका प्लेसमेंट KPMG और रिपोर्ट ऑडिट होता है PPM KTN तो MG और रिटर्न KTN एविडेंस है हमारे पास कि तो फ्रेशर्स रिटर्न की एविडेंस है कैटेगरी में हमारे पास कि प्लेसमेंट्स आर फ्रेशर्स अराउंड की वेल कैटेगरी में एंड प्लेसमेंट्स मिड आर लेवल अराउंड एक्सपीरियंस में 12 प्लेसमेंट्स आर एंड अराउंड मिड लेवल 29 एक्सपीरियंस में प्लेसमेंट्स आर अराउंड इतनी 29. सारी चीजों के बाद इंसान के अंदर इतनी सारी क्यूरियोसिटी चीजों के होती बाद है कि इंसान सर के अंदर कैसे क्यूरियोसिटी ये होती है कि सर इतना सैलरी हाई कैसे कैसे आपने यहाँ पे और इतना प्लेसमेंट सैलरी रिपोर्ट हाई कैसे आपके यहाँ पे और 96% प्लेसमेंट रिपोर्ट 5,000 लोगों को प्लेस करा 96%. आपने एक साल में 5,000 कैसे लोगों हुआ को ये प्लेस करा आपने एक 5,000 साल में, कैसे हुआ ये करेक्ट ये लोगों 5,000 का इकतीस क्यूरियोसिटी लेवल ये और लोगों का इसीलिए मैंने वो क्यूरियोसिटी सारी लेवल चीजें आपको और भेजी इसीलिए थी मैंने वो बट सारी आपने चीजें आपको अभी भेजी तक थी प्लेसमेंट बट रिपोर्ट आपने नहीं देखा है नो अभी दैट तक प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं क्योंकि देखा उसका है. नो लिंक दैट उसी लिंक क्योंकि उसका लिंक वीडियोस में उसी था लिंक वो नहीं देखा वीडियोस में था क्योंकि वो वो देखते नहीं तो देखा क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता क्योंकि वो देखते तो क्यूरियोसिटी ये लेवल देखना ओके बढ़ता.
मैं दोबारा ये ट्राई देखना करूंगा। आज। हाँ, दूसरा- स्केलर के बारे में और पढ़ो, हाँ, समझो स्केलर क्या के बारे है, में और पढ़ो, what we are, समझो why we क्या are, है, we are not the what we are, post-providers. why we are, we are Okay. not the सिलेक्शन post बेस्ड providers. होता है यहाँ पे एडमिशन। आप सिलेक्शन 4 लाख बेस्ड रुपए होता है आज लेके बैठे हो, आप 4 लाख रुपए आज लेके बैठे हो। आशीष पांडे, क्रेडिट आशीष कार्ड पांडे था, इसके पास 12 लाख, क्रेडिट I कार्ड था, इसके rejected पास his 12 profile. लाख। The reason आई being, रिजेक्टेड हिज पैसे से मतलब ही नहीं, पैसे से इंटेंट मतलब ही चाहिए नहीं, प्रोग्राम में। इंटेंट चाहिए मेरे को पैसा प्रोग्राम में। देने वाले बहुत है मेरे को, पैसा देने वाले बहुत है मेरे राइट, को मेरा इतना वैल्यू है, राइट, I need मेरा इतना वैल्यू intentful है people राइट, who आई can नीड give their time इंटेंटफुल and efforts to my हु कैन गिव देयर टाइम एंड वो एफर्ट्स टू माय Okay. प्रोग्राम। skill. तो वो Right. समझो, Because what I don't want Right. you because to what I is don't miss out want on this you January to batch. is miss out on क्योंकि ये this January January batch क्योंकि के ये बाद जनवरी बैच डायरेक्ट ऑप्शन विल के बी बाद फॉर यू डायरेक्ट in ऑप्शन July. विल बी फॉर यू 6 महीने इन बाद। जुलाई
और जुलाई रहेगा। बैच को स्टार्ट करना और मतलब जुलाई बैच को 2027 स्टार्ट में करना placements मतलब के लिए plan करना। 2027 में प्लेसमेंट्स के लिए 1.5 plan साल करना। मैं नहीं 1.5 चाहता साल आप और इन मैं नहीं चाहता चक्करों अब में आप पढ़ो, और इन right? इन चक्करों में ऑलरेडी पड़ो, 2.5 साल से काम राइट? कर रहे हो, ऑलरेडी 2.5 साल से 8 काम कर रहे LPA, हो और इन हो बैंगलोर गया ओनली यार, 8 LPA it's हो fine, गया यार, मतलब it's with skiller fine। without skiller मतलब matter ही नहीं विद करता, स्किलर change का विदाउट समय, स्किलर मैटर ही नहीं करता, change चेंज करो, का समय है, very simple, चेंज right? करो। मेरा Very प्लेटफॉर्म simple, तो एक right? कैटलिस्ट है, अगर मेरा आपको समझ में आ प्लेटफॉर्म रहा तो है एक बिल्कुल आप कैटलिस्ट आओ, है, अगर मैं आपको दूंगा समझ में आ रहा है बिल्कुल आप आओ, मैं दूंगा और आपको Yeah, अपने correct. मौका और अपॉर्चुनिटी। But इट्स वेरी हाँ, सिंपल। this is my बट हाँ, feedback कि अभी दिस इज you माय haven't फीडबैक कि done अभी that much you of a haven't research done which I was that much of a expecting research which I was expecting from our learners, but आज from कर our लेना, learners। ओके ठीक है, बट मैं आज कुछ कर लेना वीडियोस और देखता हूँ और ताकि यूट्यूब यू पे कैन सर्च हैव करके देखता हूँ। हाँ, ठीक। YouTube पे सर्च करो, Google पे सर्च यूट्यूब पे करो, सर्च करो, गूगल रिव्यूज पे सर्च चेक करो, करो, लोगों के बारे में रिव्यूज पढ़ो, चेक लोगों के करो, LinkedIn लोगों के बारे profiles में देखो, पढ़ो, ये लोगों सारी के चीजें लिंक्डइन हैं। प्रोफाइल्स देखो, ये सारी SD2 के कुछ चीजें हैं। प्रोफाइल्स में भेज देता हूँ SD2 के आपको, कुछ ये सारी प्रोफाइल्स में भेज देता हूँ एक आपको, ये मिनट यार सारी मैं भूल जाऊंगा, एक SD2 मिनट का तो यार मैं मैं भेज भूल भी देता जाऊंगा, SD2 का तो मैं भेज भी देता हूँ आपको। हूँ। SD2 ये सारे लोग SD2 हैं, ये सारे लोग See SD2 through हैं, this, जस्ट सी थ्रू दिस। मतलब मतलब ये सारे वीडियोस देखना, ये सारे वीडियोस SD2s देखना, हैं, everybody is सारे लोग earning more than SD2 50 हैं, lakhs एवरीबडी right इज now, अर्निंग मोर देन 50 आपकी lakhs एज के राइट नाउ। बराबर है सारे, कोई भी आपकी एज के बराबर है आपकी उम्र से सारे, बड़ा कोई नहीं भी है, आपकी उम्र से बड़ा नहीं ये है। सारी चीजों को देखो, Right? समझो, ये सारी चीजों को कल देखो, समझो। कल टुमारो इज फ्राइडे, कल 3 बजे के आसपास आई कॉल यू, कल 3 बजे के आसपास और आई अगर कॉल मुझे पॉजिटिव लगेगा तो और अगर मुझे पॉजिटिव लगेगा तो आई टेल यू अबाउट द टेस्ट प्रोसेस। एक फॉर्म होता है हमारा एक्सपेक्टेशन फिल हो जाएगा, अगर मेरे पास रिसीव हो वो जाएगा, फिल हो by जाएगा, अगर evening मेरे पास tomorrow, रिसीव हो जाएगा तो बाय I'll help इवनिंग you out with the टुमारो, approvals and तो आई विल हेल्प यू आउट ओके विद द ठीक, अप्रूवल्स एंड 3 o'clock ना, ठीक है। हाँ, अच्छे से रिसीव करो। It's fine। ओके सर। और कुछ नहीं, फिलहाल और तो कुछ नहीं। डन अबे, या ऑल द डन। बेस्ट, डन या अबे, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सेम है। या सेम हियर, सेम हियर। थैंक यू।